ओम नमः सिद्धेभ्यः। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलत राम जी रचित ये छठाला ग्रंथ है, जिसके आधार से हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। छठाला ग्रंथ की 5वीं ढाल में जो 12 भावनाओं का वर्णन आया है, उसमें से 3 भावनाओं का वर्णन हमने कल तक पूर्ण किया था। जब इस जीव को कहा जाता है कि सारा जगत अनित्य है, परिणमनशील है, कोई भी वस्तु स्थायी रूप से रहने वाली नहीं है, परमानेंट नहीं है, ना तू स्वयं रहने वाला है और ना तेरे सारे संयोग सदाकाल तेरे साथ रहने वाले हैं, तो इसको ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन लगा दिया इन संयोगों को इकट्ठा करने में। मैंने इतनी मेहनत करी, इतना कष्ट उठाया, इतना पुरुषार्थ किया, तब जाके मुझे ये मकान दुकान सारे व्यापार ये परिवार आदि के संयोग मुझे मिले हैं, और आप कहते हो कि सारे संयोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। चोर लुटेरा डाकू यदि लूटने का डर सताए तो हम अपने जेवरात बैंक के लॉकर में बंद करके आ जाते हैं। हमें लगता है बैंक के लॉकर में जाकर के तो सब सुरक्षित हो जाएगा। हमें लगता है कोई तो उपाय होगा, कोई तो सहारा होगा, कोई तो शरण होगी ना दुनिया में, है ना। और ये जो सेकंड नंबर का प्रश्न है चित्त में उठता है विकल्प कि कोई तो उपाय होगा, इस एक उपाय को ढूंढने के कारण से दुनिया के हजारों लाखों लोगों का व्यापार चल रहा है। जितने भविष्य वक्ता हैं, भविष्यवाणी करने वाले हैं, वे सब ये उपाय बताते हैं। पहले तो डराएंगे कि ये देखो ऐसा होने वाला है, ये 17 साल की आयु तुम्हारे लिए बड़ी खतरनाक है, 12 साल की आयु में मृत्यु का खतरा है, ऐसे डराएंगे। और आप क्या पूछोगे उपाय क्या है, क्या उपाय करें, तो वो ये नहीं कहेगा कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वो तो होगा ही होगा। वो ये बताएगा उपाय कि फला फला मंत्र का जाप करो, ये वाली माता की उपासना करो, सोमवार को व्रत रखो, ये यहाँ पे दान दो, इतने सारे उपाय, यज्ञ करो, जो करना है सब करो। कहीं कहीं तो बलि आदि ऐसे घुनौने काम करने का उपदेश भी देते हैं। क्या है, हम उपाय ढूंढ रहे हैं और वहां वो कहते हैं कोई उपाय नहीं है, सारा जगत अशरण है। जब तेरे पे विपत्ति आती है, जब तेरा परिणमन करने का प्रसंग आता है, तो सारा जगत मिल करके भी एक पर्याय को पलटने में समर्थ नहीं है, रोक नहीं सकता उस परिणमन को। उस वस्तु का परिणमन जैसा होना है सो तो होगा होगा और होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें करना है स्वीकार, हमें इस बात को समझना है। रामचंद्र 6 महीने तक लक्ष्मण के शव को कांधे पर टांग के घूमते रहे। क्यों घूमते रहे, क्योंकि उन्हें ये बात स्वीकार नहीं हो रही थी कि लक्ष्मण कैसे मर सकते हैं। मेरा भाई जब मेरे से इतना प्रेम करता था, मेरे से इतना घनिष्ठ जिसका संबंध था, वो कैसे मर सकता है। जब वो रामचंद्र जैसा सम्यक दृष्टि जीव जब 6 6 महीने कांधे पर लाश लेके घूम सकते हैं, तो हमें ऐसे परिणाम क्यों नहीं हो सकते। उन परिणामों के उत्तर में आचार्य देवों ने, भगवंतों ने ये अशरण भावना का स्वरूप बताते हुए कहा कि सारा जगत परिणमनशील है, बदलने वाला है, उस परिणमन को रोकने में कोई समर्थ नहीं है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण निश्चित है। तो इसे लगता है चलो इलाज यहाँ नहीं हो सकता तो हम अहमदाबाद जाके इलाज करवाएंगे, अहमदाबाद में नहीं होगा तो मुंबई में जाके करवाएंगे, वहां भी नहीं होगा तो अमेरिका जाकर के इलाज करवाएंगे, पर हम बचाएंगे इसको। कौन बचा सकता है, किसको बचा सकता है। तुझे लग रहा है क्षेत्र के बदल देने से, स्थान बदल देने से, हॉस्पिटल बदल देने से आयु कर्म बदल जाएगा, कर्म का उदय परिवर्तित हो जाएगा। अरे भाई, गति बदल देने से भी कर्म का उदय नहीं बदलता। तू यहां से दूसरी गति में चला जा तो भी तेरे को वहां भी दुख ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि 4 गतियों में कहीं भी सुख है ही नहीं। चारों गतियों में ये दुख पाया जाता है। कोई संयोगों से दुखी है, नारकी जीव संयोगों से दुखी है, और कोई जीव संयोगों के वियोग से दुखी है।
सबको दुख पाया जाता है, सबके इष्ट अनिष्ट की कल्पना है। सुखी यदि जगत में कोई है तो वो सम्यक दृष्टि है, समदृष्टि जीव, जिसको पुण्य और पाप का उदय समान प्रतीत होता है, वो जीव हर परिस्थिति में कैसा रहेगा? सुखी। अब इस जीव को ऐसा लगता है ठीक है, दुख तो आना ही है जीवन में, सब मिल के भोग लेंगे, जितने हमारे परिवार जन हैं, हमारे इष्ट मित्र जन हैं, सब मेरे सुख दुख के साथी हैं। जब भी मेरे पे विपत्ति आती है तो सब मेरे को हाथ बटाने आ जाते हैं, सब मुझे सहयोग करने आ जाते हैं, सब मेरी सहायता कर देते हैं। मैं रोता हूँ तो 10 लोग मेरे आंसू पोंछने आ जाते हैं, मैं बीमार होता हूँ तो मेरे हाथ पांव दबाने आ जाते हैं। वो सांस अपने को बड़ा पुण्यशाली अनुभव करती है कि जिसके बीमार होने पर उसकी 2-3 बहुएं उसके हाथ पैर दबाती हैं। उसे लगता है मैं बहुत सुखी हूँ, मेरी सारी बहुएं मेरी कितनी सेवा करती हैं। मतलब जब जब मेरे पे दुख आएगा तो ये सब लोग मेरे सामने साथ में खड़े हो जाएंगे। और यहाँ इस बात का निषेध करते हुए जब भगवंत कहते हैं सुन, कोई नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्यों मेरी सहायता नहीं कर सकते? तो ये भावना है चौथी, जिसका नाम है एकत्व भावना। अब ये एकत्व भावना क्या समझाती है, अपन पहले छंद पढ़ते हैं और फिर उसकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए छंद क्रमांक 6 सबसे नीचे। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिय एक ही तेते, सुत दारा होयन सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। क्या क्या लग रहा था इसको? सब लोग मेरे साथ रहेंगे, सब मेरा साथ निभाएंगे हर सुख दुख में। हमने तो 7-7 जन्मों में साथ देने की कसमें खाई हैं, 7 फेरों अग्नि के लेकर के हमने प्रतिज्ञा लिए कि जीवन भर साथ निभाएंगे। और यहाँ लिखते हैं शुभ अशुभ कर्म फल जेते। जेते मतलब जितना भी शुभ और अशुभ कर्म का फल है, उदय है, भोगे जिय एक ही तेते। तेते मतलब उतना, जितना अशुभ शुभ कर्म का उदय है उतना सारा का सारा उदय भोगे जिय एक ही, अकेले जीव को ही भोगना पड़ेगा। सुत दारा होयन सीरी, सुत माने पुत्र और दारा माने पत्नी, ये सब होय न सीरी, ये सब तेरे साथी नहीं है। सीरी माने साथी, कोई तेरा साथी नहीं है। तो दुनिया में जो अन्य मित्रादि दिखते हैं, मेरे दोस्त वगैरह रिश्तेदार वगैरह, तो लिखा सब, सब में सब आ गया, स्वार्थ के हैं भीरी, ये सब स्वार्थ के सगे हैं। सगे तो हैं पर कहाँ के? स्वार्थ के सगे हैं, परमार्थ का सगा कोई भी नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं कि तू समझ रहा था कि जितना मेरा उदय है, जितना मेरा पुण्य पाप कर्म का उदय आएगा सब मिल बांट कर खाएंगे, तो कहते भूल जा, भोगे जिय एक ही तेते, जितना तूने कर्म बांधा है उसका उदय तुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? क्योंकि ये जितने तेरे को संबंध दिखते हैं ये सब स्वार्थ के संबंध हैं। देखो बात बड़ी कठिन है लेकिन सत्य यही है। बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखते हैं 12 भावनाओं के अंदर ही, जिस शरीर को सारा परिवार पूजता है, सारा परिवार जिस शरीर को सम्मान देता है, जिस शरीर की इज्जत करता है, जिसका कहना मानता है, जिसकी सेवा करता है, दवाई देता है, सब कुछ करता है, और जिस जैसे ही इस शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो सारे परिवारजन मिलकर इस शरीर को घर से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं। और कदाचित वो नहीं कर पावे तो आस पड़ोस के सगे संबंधी आकर के उपाय बनाते हैं। कोई भी उसको रखने का उपाय नहीं करता, सब यही उपाय करते हैं कि फटाफट निकले यहाँ से, जल्दी निकले। ये तो अब हम लोगों में थोड़ी सी ये खोटी परंपरा चल पड़ी। कौन सी परंपरा? अभी तो सारे परिवारजन आए नहीं हैं, आ जाएंगे उसके बाद अंतिम संस्कार करेंगे।
दाग बाद में करेंगे, कल सुबह करेंगे, तब तक उनके सारे बेटे बहू सब आ जाएंगे। कैसी बातें करते हैं। दाग यानी अंतिम संस्कार करने का समय मरण के 48 मिनट के अंदर अंदर अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। और इंतजार करके हम कर भी क्या लेंगे। तो कहते नहीं, अंतिम दर्शन करना जरूरी है। अंतिम दर्शन करके हम क्या कर लेंगे। अंतिम दर्शन करके जिसको अंतिम दर्शन करना होवे वे जीवित रहते ही उसकी सेवा करने आ जावे। मरणोपरांत अंतिम दर्शन करके क्या फायदा। फिर उसके लिए बैठे रहे, उस शव के अंदर न जाने कितने जीवों की उत्पत्ति होती रहे। तो नियम तो ये कहता है कि 48 मिनट के अंदर अंदर उसका अंतिम संस्कार हो जाना चाहिए। कदाचित विलंब हो, जैसे हॉस्पिटल आदि में आजकल जो वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं कि मतलब पोस्टमार्टम होता है इत्यादि इत्यादि जो प्रक्रियाएं हैं, डिस्चार्ज टिकट मिलेगा, वो सारी जो व्यवस्था, उस व्यवस्था में थोड़ा विलंब होवे तो होवे, परंतु उसके बाद भी अधिक विलंब करना योग्य नहीं है। शीघ्र से शीघ्र उसका संस्कार कर देना चाहिए। और वर्तमान यानी कोरोना महामारी के बाद तो सब लोगों को ये बात समझ में आ गई। अखबारों में ऐसी हेडलाइन सुनने में आती है, अपने उदयपुर के पास के गांवों में लाश पड़ी है और परिवारजन उसको हाथ लगाने को तैयार नहीं है। कोई उसका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। हॉस्पिटल और प्रशासन कह रहा है कि ले जाओ और जला दो, तो वो कहते हैं हम नहीं लगाएंगे, आप ही ले जाके जला दो। किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अहमदाबाद जैसे शहरों में तो स्थितियां इतनी गंभीर हैं कि आपके परिवारजन को आपने हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, अब आप घर पधारो, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है। वो तो पॉजिटिव है ही है, कहीं आप और हो जाओगे। और अगर उनकी डेथ हो जावे तो फोन जाएगा घर पे कि आइए इतनी बजे और अपनी जो माता पिता पुत्र आदि जो भी है इनके शव को जांच लीजिए कि भाई ये आपके ही परिवारजन है कि नहीं है। इनकी मृत्यु हो गई है, लास्ट बार मुंह देख लो, फिर आप भूल जाओ इनको। कोई मतलब नहीं, कोई मुखाग्नि नहीं देनी, कोई मटका नहीं फोड़ना, न कहीं कुछ नहीं करना, सब ऐसे ही हो गया। ये चीजें हमको सिखा रही हैं कि सारे कर्म का उदय हमें अकेले ही भोगना पड़ेगा। कोई सगा संबंधी नहीं आने वाला, कोई स्वार्थ का सगा वो हमारे कर्म के उदय को भोगने में समर्थ नहीं है। इस एक और इसके बाद वाली अन्यत्व भावना, इन दोनों भावनाओं के अंदर कर्म सिद्धांत के रहस्य छुपे पड़े हैं। अगर हम गहराई से ढूंढें तो हमें समझ में आएगा कि कर्म सिद्धांत क्या कहता है। कर्म सिद्धांत ये कहता है कि जिस जीव के जैसा कर्म का उदय है वो कर्म का उदय उसी जीव को भोगना पड़ेगा जिसने बांधा है। उसने बांधा और भोगे कोई और, ये व्यवस्था कर्म सिद्धांत में नहीं होती। कोई और बांधे और मैं उसको भोगूं, ये व्यवस्था भी नहीं होती। जिसने बांधा है उसी को भोगना पड़ेगा, जितना बांधा है उतना भोगना पड़ेगा। तो हम साथ मिलके रहें तो, अरे साथ मिलके छोड़ो, एक निगोदिया जीव के शरीर में अनंत निगोदिया जीव रहते हैं। इसीलिए उसको वो क्या कहते हैं अपन, अनंत, नाम भूल रहा हूं थोड़ा सा मैं, कि अनंत जीव एक शरीर में रह करके निवास करते, अनंत जीव एक शरीर में। तो सबका कर्म का उदय एक ही होता होगा कि नहीं? नहीं, सबका कर्म का उदय अपना अलग अलग। अरे एक शरीर में एक साथ रहते हुए भी वे अपना अलग अलग कर्म का उदय भोग रहे हैं। तो हम तो वैसे ही अलग अलग हैं, हम तो वैसे ही सब अलग अलग शरीर में रहते हैं, तो फिर हम एक जैसे कर्म का उदय कैसे भोग सकते हैं। हमें अपने बोलने की, समझने की मान्यताओं को बदलना पड़ेगा। ये आशीर्वाद देते समय जो बड़े बूढ़े कह देते हैं मेरी उम्र तुझे लग जावे, कैसे लग जाएगी? कैसे हो सकता है? मैं मर जाऊं और तू जी जावे, कैसे हो सकता है? ये खोटे उपाय बताने वाले कहते हैं कि फला फला नींबू मिर्ची पता नहीं क्या क्या लेकर के उस घर में डाल दो तो तुम्हारा बच्चा जीवित हो जाएगा और उनका बच्चा मर जाएगा। कैसे हो जाएगा? ऐसे कैसे संभव है? ये समझने वाली बातें हैं। हम विवेक का प्रयोग करें, अंधविश्वासी नहीं बने, अविवेकी नहीं बने, सोच कर विचार कर निर्णय करें कि अपने अपने कर्म का उदय सबको अपना अपना भोगना पड़ता है। आप विचार करो, पांचों पांडवों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, एक साथ, एक जैसा, और करने वाला भी एक ही है, लेकिन
उनमें 3 पांडव मुक्ति पधारते हैं और 2 पांडव सर्वार्थ सिद्धि चले जाते हैं। क्यों? कर्म का उदय तो सबका एक जैसा है ना, कि नहीं एक जैसा नहीं है, सबको कर्म का उदय अलग अलग वेदन में आ रहा है। युधिष्ठिर को जो अग्नि जल रही है वो युधिष्ठिर के कर्म का उदय है, अर्जुन के शरीर में जो अग्नि जल रही है वो अर्जुन के कर्म का उदय। युधिष्ठिर के कर्म का उदय अर्जुन नहीं भोग रहे और अर्जुन के कर्म का उदय युधिष्ठिर नहीं भोग रहे, सब अपने अपने कर्म का उदय भोगते हैं। ये कर्म व्यवस्था है। इसको यहाँ पर कहते हैं तुझे अकेले ही भोगना पड़ेगा। तू जिनके प्रति इतना आसक्त है, जिनको अपना अपना मानता है, जिनके प्रति प्रेम करता है, ये सब तेरे स्वार्थ के सगे हैं। इस तरह की भावना ये एकत्व भावना में समझाई गई। एकत्व भावना हमें जगत के सत्यार्थ स्वरूप की ओर ले जाती है, हमें जगत का वास्तविक स्वरूप समझाती है। यदि हम आत्मानुशासन ग्रंथ का अभ्यास करें, आचार्य गुणभद्र स्वामी का लिखा हुआ एक महान ग्रंथ है आत्मानुशासन, उस ग्रंथ का अभ्यास करें, उस ग्रंथ में अनेकों छंद ऐसे हैं जहां आचार्य गुणभद्र स्वामी ने परिवार के स्वरूप को समझाया है। तो कौन है तेरा सगा, तो किसे अपना सगा मानता है, ये वो कैसा लिखते हैं कि तू समझता है पुत्र मेरा है, अरे पुत्र पैदा होते ही तेरे भोग भोगने की शक्ति, इच्छा, इसका अभाव तुझे करना पड़ता है, उसके लिए तुझे सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं। तू चाहता है कि मैं नए नए कपड़े पहनूं, लेकिन उसके लिए खर्च पहले करना पड़ता है। तू चाहता है मेरी थाली में आई मिठाई मैं खाऊं और वो मांग ले तो तुझे उसको देनी पड़ती है। तू अपनी पत्नी का भोग नहीं कर सकता, तू अपने बिस्तर का भोग नहीं कर सकता, तू अपने कपड़े धन संपत्ति किसी का भोग नहीं कर सकता। ये पुत्र जिसे तू अपना मानता है, इसने पैदा होते ही तेरे ऊपर एक प्रहार कर दिया और तेरे सारे भोगों को अलग कर दिया। किसे मानता है तू अपना? स्त्री को अपना मानता है। जैसे ही वो तेरे घर में आई वैसे ही तेरे परिणामों की स्थिति क्या हुई इसका विचार स्वयं कर। कितनी कितनी चर्चाएं हैं। इन सारी चर्चाओं को हमें बार बार इसलिए सुनाया जाता है कि हमारी जो आसक्ति इनके प्रति है वो टूटे, एक बार में नहीं 100 बार में टूटे, पर कभी तो टूटे। कभी अरे टूटे ना पर मंद तो पड़े। कषाय जो तीव्र चल रही है वो मंद तो पड़े और मंद कषाय में ही वैराग्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसलिए ये चर्चा यहाँ पर समझनी है। ठीक है। सुतदारा, दो ही नाम लिखे, पुत्र और पत्नी। सब सुतदारा होए न सीरी, और बाकी के लिए तो लिखा ही नहीं। माता पिता का नाम तो लिखा ही नहीं है, भाई बहन का नाम तो लिखा ही नहीं है। लिख दिया है। समझने वाली बातें ये है, सुत मतलब पुत्र यानी आने वाली पीढ़ी, हमसे जो छोटे हैं वो सब, और दारा माने पत्नी यानी समान वय वाले हमसे बड़े, वो सब उसमें सम्मिलित हो गए। फिर भी नहीं समझ में आता हो तो बाद में शब्द लिखा है सब, सब के अंदर सब सम्मिलित हो गया। सब कुछ जितनों को तू अपना मानता है वे सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। अपना अपना स्वार्थ पूरा होता है तब तलक तुझे पूछते हैं, तेरी चर्चा करते हैं, तेरी सेवा करते हैं, लेकिन जैसे ही प्रयोजन पूरा हो जाता है वैसे ही क्या हो जाता है, सारा संबंध टूट जाता है। श्री रत्नकर्ण चावकाचार्य ग्रंथ में छठे भावनाधिकार में पंडित सदासुखदास जी कासलीवाल साहब ने एक चर्चा उठाई है, बड़ी मार्मिक है। उसके दो पक्ष में आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने ऐसा लिखा, प्रत्येक श्रावक को अपने व्यापार आदि कार्यों से योग्य काल आने पर निवृत्त हो जाना चाहिए। मतलब जैसे उसकी उम्र हो गई 50 साल, 55 साल, 60 साल, अधिकतम निवृत्त हो जाना चाहिए। तो अब क्या करना, उसे अपनी संपत्ति के यदि 2 पुत्र हैं तो 3 हिस्से कर देने चाहिए, अगर 3 पुत्र हैं तो 4 हिस्से कर देने चाहिए, और दोनों हिस्से अपने दोनों पुत्रों को सौंप दे और एक हिस्सा वो अपने पास रखे, अपने पास में, ताकि वो अपने दान आदि कार्यों को करने पे किसी पे आश्रित ना रहे। क्या समझ में आया? कि उसे मंदिर में दान देना है, बोलियां लेनी है, भावना होगी तीर्थ यात्रा करवाने की, करने की, किसी साधर्मी को दान देने की, इन सब क्रियाओं के लिए
उसे पुत्र आदि पे आश्रित रहने की आवश्यकता नहीं है। अपने योग्य संपत्ति वो अपने पास रखे और शेष संपत्ति वो दोनों पुत्रों में बराबर बांट दे, ताकि वो पुत्रों की तरफ से निश्चिंत हो जावे। लेकिन हम क्या करते हैं कि मरते समय तक, जब तक हम जिंदा हैं तब तक वसीयत नहीं लिखेंगे, तब तक सारा पैसा संपत्ति के मालिक कौन है? हम ही हैं, हम ही होने चाहिए। मैं बहुत मार्मिक बात कहता हूँ, दो भाइयों के बीच में विवाद हुआ कि पिता की संपत्ति का हकदार कौन है ना? पिता की संपत्ति का बंटवारा करने की बात उठी ना दोनों भाइयों के बीच में, तो दोनों भाइयों ने विवाद उठा, कोर्ट में पहुंचे, पिताजी को कौन रखेगा, माताजी को कौन रखेगा। तो फिर ऐसा हुआ कि दोनों पुत्रों के विचार विमर्श को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि 6-6 महीने तक पिताजी दोनों जगह रहेंगे। 6 महीने तक इस भाई के घर रहेंगे, 6 महीने तक उस भाई के घर रहेंगे। तुरंत पिताजी खड़े हुए और कहा, मैं आज से इन दोनों को अपनी संपत्ति से बेदखल करता हूं, इनको रहना हो तो मेरे पास 6-6 महीने आकर के रहें, मैं किसी के पास जाने वाला नहीं हूं। क्यों? ये समझने वाली बात है। हम अपने अधिकार, अपना कर्तव्य दोनों का बराबर ध्यान रखें, अपने कर्तव्य से परान्मुख ना हो जावे अधिकारों को बचाने के चक्कर में। हम ये सोचते हैं कि सारी संपत्ति मेरे पास रहेगी तो अच्छा रहेगा। नहीं, आप समय रहते उसको विभाजित कर दीजिए, उसको यथायोग्य जिसको देना है दे दीजिए, ताकि आप भी निश्चिंत रहें और आगे वाले भी निश्चिंत रहें। जो वास्तविक आपसे प्रेम करते हैं, वास्तविक आपसे रागात्मक संबंध रखते हैं, वे तो हर परिस्थिति में आपके साथ रहेंगे, परंतु वे रहते हुए भी आपके कर्म के उदय को भोगने में समर्थ नहीं है। वो कर्म का उदय तो हमें ही भोगना पड़ेगा। बहुत सारी बातें हैं श्रावकाचार ग्रंथों में आई हैं, हमें उनका अभ्यास करना चाहिए। फिर वो कहता है, कैसी बातें करते हो यार, सारे सब लोगों को आपने मुझसे दूर कर दिया, धन संपत्ति परिवार सबको आपने मुझसे दूर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, और कोई सगा हो चाहे नहीं हो, मेरा शरीर तो सदा काल मेरे साथ रहने वाला है। ये तो मेरे साथ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जब से मैं पैदा हुआ तब से लगाकर आज तक इसने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। हर परिस्थिति में मैं बीमार हुआ तो मेरे साथ हॉस्पिटल भी गया, मैं सौधर्म इंद्र बना तो मेरे साथ मुकुट लगा के सिंहासन पर भी बैठा, है ना? मैंने उपवास किए तो मेरे साथ साथ ये भी कृशकाय हुआ, मैं सम्मेद शिखर की वंदना करने गया तो मेरे साथ साथ इसने भी वंदना करी। इसने मेरा साथ नहीं छोड़ा कभी भी, हर परिस्थिति में, हर सुख दुख में, हर संयोगों में ये मेरे साथ सदा काल बना रहा। इसलिए मेरा कोई सच्चा साथी है तो वो कौन है? ये शरीर मेरा सच्चा साथी है। तो कहते सुन, अगली भावना अन्यत्व भावना। वो कहते हैं पहले नंबर तो तू ये समझ, तुझे अकेला भोगना पड़ेगा। क्यों भोगना पड़ेगा? उसका उत्तर देते हैं, कोई भी तेरे रूप नहीं होता, सब तुझसे कैसे रहते हैं? भिन्न भिन्न रहते हैं, अलग रहते हैं। तू अकेला है और ये सब तेरे से कैसे हैं? भिन्न है। तू अकेला है ये बताने वाली एकत्व भावना, और ये बाकी सारे पदार्थ संयोग तुझसे भिन्न है ये बताने वाली अन्यत्व भावना। क्या लिखते हैं भूधरदास जी? आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यूं कब हूं इस जीव को साथी सगा न कोय। अकेला आया है, अकेला चला जाएगा, इस प्रकार इस जीव को पूरे जीवन भर न कोई साथी है और न कोई सगा है। तो भी इसको ये बात जगती है कि नहीं नहीं, शरीर तो मेरे साथ रहेगा, ये तो रहेगा मेरे साथ में। तो कहते नहीं रहेगा, ये अन्य है, भिन्न है, तू इससे निराला है और ये तुझसे बिल्कुल अलग है। इस भावना का नाम है अन्यत्व भावना। देखिए, इसकी भी चर्चा अपन करते हैं। छंद क्रमांक 7 के अंदर है, सबसे ऊपर, जल पय ज्यों जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो
प्रकट जो दे धन धामा, क्यों वे एक मिले सुत रामा। दृष्टांत क्या दिया? जल पय, जल मतलब पानी और पय मतलब दूध। ज्यों जैसे, जैसे जल और पानी, उसी प्रकार जीय और तन। जीव मतलब जीव और तन मतलब शरीर। क्या है? दोनों मेला, मिले हुए हैं। जिस प्रकार दूध और पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार जीव और शरीर मिल जाते हैं। मिल जाते हैं कि नहीं मिल जाते? तो कहते हैं पै मिलते हुए भी, फिर भी, तथापि भिन्न भिन्न नहीं भेला। अभी तो कहा था मेला, मिले हुए हैं, और फिर कहते हैं मिले हुए होने पर भी भिन्न भिन्न सब कैसे रहते हैं? अलग अलग दिखाई देते हैं। नहीं भेला, कभी भी मिलते नहीं हैं। अरे जब एक साथ रहने वाला शरीर नहीं मिलता, तो प्रकट जुदे धन धामा, जो तेरे से प्रत्यक्ष रूप से अलग दिखाई देते हैं। कौन? धन और धामा। धन मतलब पैसा और धामा मतलब मकान। धाम, धाम बोलते हैं ना मकान को। धन धामा, तो सुन, क्यों वे एक मिली। कौन कौन? सुत और रामा। धन धामा के साथ में दो शब्द और जोड़ दो। सुत मतलब पुत्र और रामा मतलब स्त्री। क्यों वे एक मिली? जब प्रत्यक्ष एक साथ दिखने वाला शरीर भी मेरे साथ नहीं है, मुझसे अलग है, तो जो प्रत्यक्ष मुझसे अलग हैं, ऐसे धन, मकान, पुत्र, स्त्री, ये आदि मेरे साथ कैसे हो सकते हैं? थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखो, एक तो ये वस्त्र और एक ये शरीर, इन दोनों के मेरे पने में अंतर है। क्या अंतर है? कि शरीर को मैं अपने से अलग नहीं कर सकता, पर वस्त्र को मैं अपने से अलग कर सकता हूँ। मकान को मैं अपने से अलग कर सकता हूँ। माता पिता पुत्र स्त्री आदि ये मुझसे बिल्कुल कैसे दिखते हैं? अलग दिखते हैं। पैसा आदि मुझसे बिल्कुल कैसा दिखता है? अलग दिखता है। गले में पड़ा हुआ सोने का हार मुझसे अलग है। लेकिन शरीर, शरीर और मैं अलग अलग कहाँ हैं? वो तो बिल्कुल एक ही दिख रहे हैं। कभी आपको आईने में दो परछाई दिखी अपनी? हाँ, जिनको दिखी होगी वे डर गए होंगे, है ना, क्योंकि भूत लगता है। अकेला होगा तो अकेला ही दिखेगा, और दूसरी दिखे तो मतलब कोई और है। ये कह रहे कि तू अलग दिखाई नहीं कभी। तो कह रहे जो अलग नहीं दिखता, अलग नहीं रहता, वो शरीर भी तुझसे कैसा है? अलग है। तो जो प्रत्यक्ष अलग है, उनको हम क्या कहें? बहुत सुंदर पंक्तियां 12 भावनाओं में दादा ने लिखी हैं। जिस देह में आत्म रहे, वह देह भी जब अन्य है, तब क्या करें उनकी कथा, जो क्षेत्र से भी अन्य है। आत्मा जिस देह में रह रहा है, वह देह भी जब आत्मा से अलग है, तो जो आत्मा और देह के साथ में नहीं रहते, उनकी हम क्या कहानी सुनाएं? वो तो प्रत्यक्ष अन्य है ही, बिल्कुल स्पष्ट। भावना 32 में आचार्य अमित गति देव लिखते हैं कि जैसे शरीर से रोम निकालने हो, तो इससे बढ़िया पूरी चमड़ी निकाल दो। तो वे लिखते हैं कि जैसे चमड़ी निकालने पर, ये चमड़ी होती है ना, ये चमड़ी निकालने पर रोम समूह निकल जाता है, यानी पूरे जितने बाल हैं वे सब निकल जाते हैं, क्योंकि सारे बाल चमड़ी के आधार से हैं। उसी प्रकार शरीर को अपना नहीं मानने पर बाकी सारे पदार्थों में अपनापन टूट जाता है, क्योंकि उन सब का संबंध किसके साथ में है? शरीर के साथ में है। आत्मा के साथ किसी का संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा को किसी ने आज तक देखा ही नहीं। जिसको मैं अपना मान रहा हूं, तो वो ये आकार प्रकार रंग रूप वाला शरीर वाला समझता हूं। वास्तविक आत्मा तो हमने कभी देखा ही नहीं।
इसलिए ये अन्यत्व भावना हमें कहती है जल और पानी की तरह, जल और दूध की तरह। जल और दूध की तरह ही क्यों कहा? इसलिए कहा कि दूध में पानी मिला दिया जाए तो वे दोनों एक मेक हो जाते हैं, दोनों को सरलता से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक गिलास पानी लीजिए और उस पानी में एक चम्मच नमक डाल दीजिए और आप उसको चम्मच से हिला दीजिए, तो थोड़ी देर बाद आपको नमक के दाने दिखाई नहीं देंगे। तो नमक कहाँ चला गया? कि नमक उस पानी में घुल गया। तो हमें क्या लगेगा कि नमक और पानी दोनों मिलके कैसे हो गए? एक मेक हो गए, बिल्कुल मिक्स्ड हो गए। लेकिन विज्ञान ने हमको इतनी सुविधा प्रदान करी और हमें समझाया कि माइक्रोस्कोप से जब उस नमक मिले पानी की एक बूंद को रख करके देखा जाता है, तो जैसे चावल और दाल दोनों को एक बर्तन में इकट्ठा कर दो, मतलब सूखे चावल और सूखी दाल दोनों को एक बर्तन में इकट्ठा कर दो, तो दोनों मिल गए कि नहीं मिले? कि प्रत्यक्ष अलग अलग दिखते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर पानी के परमाणु और नमक के परमाणु दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, और भले ही हमें एक जैसे दिख रहे हो। अरे और सब छोड़ो, आप सब लोग जब खून की जांच करवाते हो, है ना, तो उसमें जब रिपोर्ट आती है तो आरबीसी, सीबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, हीमोग्लोबिन, सब उसमें से निकल के दिखता है कि नहीं दिखता? तो एक एक थोड़े से खून के अंदर वो सब मिले जुले रह रहे हैं, तो मिले के नहीं मिले? अगर मिल गए होते तो ये गणना कैसे दिखाई जाती? वो उसी में से आपको प्लेटलेट्स गिन के दिखा देगा कि आपकी स्थिति ये चल रही है, आपका हीमोग्लोबिन ये चल रहा है, आपकी रेड ब्लड सेल्स इतनी चल रही हैं, सारी कितनी सारी रिपोर्ट निकाल के दिखा देगा। कितने में से? इतने से खून से। इसका मतलब वो एक एक बूंद के अंदर सारे परमाणु वो मिले हुए हैं, पर कभी मिलते जुलते नहीं है। सब कैसे रहते हैं? अलग अलग। यही वस्तु का स्वभाव है। अगर हम अत्यंता भाव को समझते हैं, अत्यंता भाव को, तो हमें ये बात समझ में आएगी, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव पाया जाता है। इसलिए यह आत्मा शरीर के परमाणुओं के साथ रहता है। जिन प्रदेशों में शरीर है उन्हीं प्रदेशों में आत्मा है, फिर भी दोनों कैसे रहते हैं? बिल्कुल निराले निराले, अलग अलग। ये अन्यत्व भावना है। तो इस जीव को ऐसा लगता है मैं जिसे अपना समझ रहा था वो सब आपने छुड़वा दिए, मैं जिसको अपना मानता हूं, मैं जिसे मैं मानता हूं, उस शरीर को भी आप मुझसे अलग बता रहे हो। ऐसा अन्याय मेरे साथ क्यों करते हो? सब तो आपने छुड़वा दिया। पहले कह दिया सब अनित्य है, फिर कह दिया किसी का सहारा नहीं ले सकते, फिर कह दिया चार गति में कहीं सुख नहीं है, फिर आपने कह दिया कि मेरे को अकेले ही दुख भोगना पड़ेगा, फिर कह दिया कि कोई साथी नहीं है, शरीर आदि मेरे नहीं है। तो ये शरीर तो कम से कम मेरा कहो ना। तो फिर कहते हैं सुन, शरीर का स्वभाव और तेरा स्वभाव दोनों अलग अलग है, बिल्कुल निराले निराले हैं। कैसे? इतना सुंदर शरीर तो है मेरा, इतना बढ़िया चमकता दमकता। तो उसका उत्तर अशुचि भावना में आगे उत्तर मिलेगा। तो अभी 5 भावनाओं की चर्चा हमने यहाँ से पूर्ण की, जो वैराग्य परक भावनाएं हैं, जिनके माध्यम से हमें अपने वैराग्य को पुष्ट करना चाहिए। इसके आगे की चर्चा अपन कल करेंगे। सिर्फ 1-2 सेकंड का समय है, विराम लेते हैं। जय जिनेन्द्र।